गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, धनतेरस का त्योहार दिवाली से एक दिन पहले मनाया जाता है और इसे हिंदू धर्म में विशेष रूप से शुभ माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह त्योहार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को आता है। इस दिन माता लक्ष्मी और कुबेर महाराज के साथ भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है। पूजा का विशेष और खास महत्व होता है। लोगों का मानना है कि इस दिन जो भी संपत्ति या वस्तु खरीदी जाती है उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। इसलिए लोग इस दिन बर्तन के साथ साथ सोने और चांदी की चीजें खरीदना शुभ मानते हैं। इस साल धनतेरस का त्योहार 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा। त्रयोदशी तिथि 29 अक्टूबर को सुबह 10:32 से शुरू होगी और 30 अक्टूबर को और दोपहर 1:07 पर समाप्त हो जाएगी। उदय तिथि के अनुसार यह त्योहार 3 अक्टूबर को ही मनाना उचित होगा। धनतेरस को धन त्रयोदशी भी कहा जाता है और यह पंचांग दिव्येशी दिवाली उत्सव की शुरुआत का पहला दिन होता है। इस दिन लोग माता लक्ष्मी, भगवान गणेश और कुबेर महाराज की पूजा कर लोग अपने घर और जीवन में समृद्धि और शुभता की कामना करते हैं। धनतेरस का महत्व सिर्फ इस दिन पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं है। इस दिन की जाने वाली खरीदारी को भी विशेष महत्व दिया जाता है। लोग सोना, चांदी और पीतल से बने बर्तन खरीदते हैं क्योंकि इन धातुओं को शुभ माना जाता है। खासकर पीतल का संबंध भगवान धनवंतरी से है, इसलिए इस धातु से बने बर्तन खरीदना स्वास्थ्य और आरोग्य और समृद्धि लाने वाला माना जाता है। इसके विपरीत इस दिन लोहा और एल्यूमीनियम जैसी धातुओं से बनी वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए क्योंकि इन्हें अशुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन कई लोग सोने और चांदी के आभूषण या सिक्के खरीदते हैं। चांदी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी और कुबेर की आवृत्ति बनी होती है, जिन्हें घर लाना बेहद शुभ माना जाता है। अगर कोई सोना नहीं खरीद सकता है तो वह पीतल के बर्तन खरीदकर लक्ष्मी और बृहस्पति का आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। ग्रामीण इलाकों में लोग इस दिन ताजा धनिया के बीज खरीदते हैं, जबकि शहरी इलाकों में पूजा के लिए साबुत धनिया खरीदा जाता है। धनतेरस के दिन देवी लक्ष्मी को धनिया चढ़ाना और धन स्थान पर छिड़कना शुभ माना जाता है। इसे समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, लेकिन ध्यान रखें कि इस धनिया का इस्तेमाल खाने में नहीं करना चाहिए। पूजा के बाद इसे गाय को खिलाना सबसे उचित माना जाता है। धनतेरस पर कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी खरीदना भी बहुत लाभकारी माना जाता है। इन यंत्रों की विधि विधान से पूजा कर इन्हें तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रखने से घर में धन का स्थायी वास होता है। इसके अलावा इस दिन दीपक जलाने का भी विशेष महत्व है। घर के बाहर दीपक जलाकर यमराज को प्रसन्न करने की परंपरा है ताकि किसी भी तरह की अकाल मृत्यु का साया परिवार पर ना पड़े। इस दिन लोग अपनी क्षमता के अनुसार 11, 21, 51 या 101 दीपक जलाते हैं, जो दीर्घायु और सुख समृद्धि का प्रतीक है। धनतेरस पर लोग नए बर्तन भी खरीदते हैं और पुराने बर्तनों के स्थान पर तांबे, पीतल और चांदी के बर्तन खरीदते हैं। लक्ष्मी
चरण को घर में लाना और प्रवेश द्वार पर उनका स्वागत करना भी शुभ माना जाता है। इससे यह संकेत मिलता है कि देवी लक्ष्मी का घर में स्थायी आशीर्वाद बना रहेगा। इस दिन किए जाने वाले छोटे छोटे अनुष्ठान और परंपराएं न केवल परिवार की खुशहाली और आर्थिक प्रगति का प्रतीक है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि कैसे धनतेरस हमारे जीवन में खुशियों और नई शुरुआत का प्रतीक है। धनतेरस सिर्फ धन संचय करने का अवसर नहीं है, बल्कि यह संदेश भी देता है कि सही चीजें और सकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाती है। धनतेरस के इस पावन पर्व पर लोग अपने घरों को सजाते हैं, दीप जलाते हैं और भगवान गणेश और माता लक्ष्मी का स्वागत करते हैं। यह पर्व सिर्फ भौतिक समृद्धि का ही नहीं, बल्कि आंतरिक संतुष्टि और सुख शांति का भी संदेश देता है। इस दिन घर में लक्ष्मी चरण लाना देवी लक्ष्मी का आवाहन माना जाता है और इस दिन घर में देवी लक्ष्मी के चरणों को घर में लाना उन्हें अपने घर में आमंत्रित करने के बराबर होता है। धनतेरस पर देवी लक्ष्मी के 2 पैर घर में लाने चाहिए। एक पैर घर के अंदर आते हुए मुख्य द्वार पर रखना चाहिए और दूसरा पैर पूजा स्थल के अंदर रखना चाहिए। दिवाली के दिन हम पूजा के लिए लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति या चित्र खरीदते हैं और उसी दिन धनवंतरी की पूजा के लिए उनकी मूर्ति और चित्र खरीदते हैं। इस दिन मूर्ति अवश्य लानी चाहिए। ध्यान रहे कि यह मूर्ति मिट्टी की बनी होनी चाहिए ताकि अगले साल इसका विसर्जन किया जा सके और इसकी जगह नई मूर्ति लाई जा सके। इस दिन गणेश लक्ष्मी की मूर्ति लाने से धन लाभ होता है। धनतेरस के दिन घर में खील बतासे लाने से पूरे साल आपके घर में धन धान्य की कमी नहीं रहेगी, आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। और अगर आप आभूषण खरीदने की योजना बना रहे हैं तो इसके लिए धनतेरस सबसे शुभ दिन है। मान्यता है कि इस दिन खरीदी गई चीजों में कई गुना वृद्धि होती है, इसीलिए इस दिन को कीमती माना जाता है। सामान खरीदने के लिए धनतेरस का दिन बहुत शुभ माना जाता है। आप इस दिन अपनी क्षमता के अनुसार सोने और चांदी के आभूषण भी खरीद सकते हैं। इस दिन झाड़ू खरीदना बहुत शुभ माना जाता है, इससे घर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है। धनतेरस पर घर में झाड़ू लाना बहुत शुभ माना जाता है। झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए इस दिन झाड़ू को घर में जरूर लाना चाहिए। तो धनतेरस को चांदी का सिक्का खरीदना अत्यंत शुभ समझा जाता है, मंगलकारी समझा जाता है। 600 से लेकर के 700 में आपको चांदी के सिक्के मिल जाएंगे। इस दिन ऐसे चांदी के सिक्के खरीदने हैं जिस पर मां लक्ष्मी और भगवान गणेश जी का चित्र बना हो। दीपावली वाले दिन इस सिक्के की पूजा करने के बाद अपनी तिजोरी में इस तरह के सिक्के को रख सकते हैं। ऐसा करने से घर में धन दौलत की कमी नहीं होती। ऐसा कहा जाता है धनतेरस के दिन हो सके तो झाड़ू जरूर ही खरीद कर के लानी चाहिए, अत्यंत शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म को मां लक्ष्मी का स्वरूप समझा जाता है। देखिए, जो झाड़ू है मां लक्ष्मी का स्वरूप समझा जाता है। जो कचरा होता है इसे राहु का प्रतीक समझा जाता है, तो मां लक्ष्मी कचरे रूपी राहु को घर से बाहर रहती है, अर्थात जो कचरे से गरीब और निर्धनता की श्रेणी दिए गए हैं। आप अपने घर में नए झाड़ू बिल्कुल ही खरीद करके आते हैं तो मां लक्ष्मी का वास होता है। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से घर में सुख समृद्धि का आवागमन होता है, साथ ही दरिद्रता दूर होती है। आप माने या ना माने, हमारे एक क्योंकि काफी लंबे समय से झाड़ू की सेवा के यहाँ पहुँचेंगे। झाड़ू की सेवा कैसे कर सकें? झाड़ू को मां लक्ष्मी का स्वरूप समझा जाता है। उन्होंने कहा, साधक है
कि लंबे समय तक झाड़ू की सेवा की और आज वह करोड़पति बन चुके। अर्थात कहने का मतलब है कि माता लक्ष्मी की कृपा से उनके घर में आना धन की ऐसी बढ़ोतरी हुई आप जिसकी आप कामना भी नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। धनतेरस के दिन हो सके तो गोमती चक्र बिल्कुल ही खरीद कर ला सकते हो। 5 से 11 की संख्या में गोमती चक्र खरीद कर के लाएं। धनतेरस या फिर दिवाली के दिन 11 गोमती चक्र की पूजा करें। इसे लाल कपड़े में लपेटकर कि इसे आप अपनी तिजोरी में रख दीजिए। इसे ऐसा मान्यता है, इसे घर में संपन्नता आती है, इससे आपके घर में अन्न धन की बढ़ोतरी होती है और धनतेरस के दिन श्री यंत्र खरीदना शुभ समझा जाता है। अब इसके पीछे कारण बता दो। जो यंत्र होता है देवी देवताओं के होते हैं। मैं हर दिन वीडियो में बताती हूँ आप सभी दर्शकों को, जो देवी देवता जिस तरह के अत्यंत रहे थे, जिनकी पूजा करते उस देवी देवता के उस तरह के प्राण बसे होते हैं। जो श्री यंत्र है यह माँ लक्ष्मी का स्वरूप माने गए हैं। जो श्री यंत्र में महालक्ष्मी के प्राण बसते, माँ लक्ष्मी की शक्ति बसते हैं। तो धनतेरस के दिन श्री यंत्र खरीद करके लाते हैं या फिर धनतेरस से दिवाली की विधि विधान से पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद आप अपने पूजन रूम में रखते हैं। तो जब तक आप इनके दर्शन करते रहेंगे, आपके घर के लोग इनके दर्शन करते रहेंगे, तब तक आपके घर में धन की कमी नहीं होगी। स्वतः ही इनकी कृपा आपके घर में धन की बढ़ोतरी होगी। कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होगी। निरंतर इनकी ऊर्जा से, निरंतर इनकी कृपा से आपके घर में धन का प्रभाव होता रहेगा। सभी तरह के लौकिक और अलौकिक अब कुछ सुखों की प्राप्ति होगी। आइए इस वीडियो में विस्तार से बताते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अन्य वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। तो पौराणिक शास्त्र के अनुसार दीपावली पर्व के पावन दिनों में हर मानव को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए, क्योंकि जो मानव दीपावली के दिन अधिक देर तक सोते हैं उन्हें माँ लक्ष्मी बिल्कुल ही, उनसे महालक्ष्मी हमेशा से नाराज रहती है, उनसे महालक्ष्मी हमेशा रुष्ट रहती है। दीपावली के सुबह लेट नहीं उठना, क्योंकि यह जो दिन होता है लक्ष्मी हासिल करने का समय होता है। इस दिन अगर आप देर से उठेंगे तो माँ लक्ष्मी की कृपा से वंचित रह जाएंगे। अब आपको धनवान बनना है, गुणवान बनना है, सौभाग्यवती बनना है, हर तरह के सुखों को प्राप्त करना है, तो इस दिन जल्दी उठें, क्योंकि जो मानव समय के साथ चलते हैं समय उन्हीं के साथ देता है। तो बिल्कुल ही आप समय के साथ में चले और दीपावली के दिन विशेष रूप से अपने माता पिता और घर के बुजुर्गों का आदर जरूर करें। बिल्कुल आप इनका अनादर मत करना। माँ लक्ष्मी कुपित होकर आप इनका आदर करते हैं तो आपके घर से प्रस्थान कर देगी, क्योंकि जो बुजुर्ग देवी देवताओं के अपमान करते तो माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। हो सके तो इस दिन सुबह उठ करके अपने माता पिता का परिणाम करें और अपने बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करें। सदा माँ लक्ष्मी प्रसन्न रहेगी। और दीपावली के दिन घर में गंदगी जैसे कूड़ा करकट पड़े रहेंगे, ऐसे माँ लक्ष्मी नाराज होती है। बिल्कुल इस दिन आप जो साफ सफाई करके अपने घर का वातावरण पवित्र रख लेना, झाड़ू की इस दिन पूजा कर लेना और इसे उत्तर दिशा में जरूर रखना। उत्तर दिशा को देवताओं की दिशा कहा जाता है और झाड़ू को इस दिन पैर से मत लगने देना, इससे माँ लक्ष्मी नाराज होती है। बिल्कुल ही झाड़ू को अपने पैर मत लगने देना, क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी का स्वरूप समझा जाता है। और आप पैर से झाड़ू के ऊपर से कूद रहे हैं तो झाड़ू से नहीं, आप माँ लक्ष्मी से कूद रहे हैं। इसे माँ लक्ष्मी कुपित हो सकती है। देखें तो लक्ष्मी माता है, जितना जल्दी प्रसन्न होती है उतना जल्दी गुस्सा हो जाती है, इसलिए लक्ष्मी का स्वभाव चंचलता कहा गया है। माता लक्ष्मी कभी भी एक ही स्थान पर लंबे समय तक नहीं पड़ती। अगर आप इनका थोड़ा बहुत अनादर करें तो रुष्ट हो जाए तो इतनी जल्दी प्रसन्न भी होती है। तो आप जो झाड़ू बिल्कुल ही झाड़ू कर अपना पैर मत रखना, इसे अपशगुन समझा जाता है।
आप लक्ष्मी को मार रहे हैं, झाड़ू को नहीं, बल्कि लक्ष्मी को ठोकर मारे। और जो मानव लक्ष्मी को ठोकर मार दे, लक्ष्मी को अपने घर से भगा दे, फिर ऐसे में गरीब हो जाते हैं। पौराणिक ग्रंथों में कहा गया है, अंधेरा होने के बाद घर में झाड़ू इस दिन मत लगाना। दीपावली के दिन अंधेरा होने के पूर्व ही घर में आपको बिल्कुल ही कूड़े कचरे सबको साफ सफाई कर लेना, झाड़ू नहीं लगाना। और घर में किसी भी दीपावली के दिन घर के किसी भी कोने में अंधेरा मत होने देना। बिल्कुल दीपक के प्रकाश से उस स्थान को प्रकाशित कर सकते हैं। लाइट लगा सके, अच्छे से बल्ब लगा सकते हैं। इस दिन क्या नहीं खरीदना चाहिए, देखिए। जो दीपावली है, धनतेरस है, इस दिन कुछ ऐसी सामग्री है जिसे खरीदने से हमारे धर्म शास्त्रों ने मना किया है कि अगर आप इन सामग्री को खरीद करके लाते हैं तो यह आपके जीवन में दुर्भाग्य लाती है। जिस तरह कुछ सामग्री को खरीद करके लाते आपके घर दुर्भाग्य लाते हैं, दीपावली के दिन स्टील बर्तन और उससे बनी वस्तु को खरीदकर क्यों नहीं लाना चाहिए। इसे खरीदने से बचना चाहिए, परंतु लोग जानकारी के अभाव में दीपावली वाले दिन या फिर धनतेरस के दिन स्टील से बने बर्तन या फिर उससे बने कई जो वस्तु होती है घर में खरीद कर लाते हैं, क्योंकि स्टील में राहु का वास समझा जाता है, क्योंकि स्टील में राहु का निवास समझा जाता है। और जिसमें राहु का वास समझा जाए वह चीजों को आप खरीद करके लाते तो आपके घर में बिल्कुल ही कलह एवं कलेश उत्पन्न करता है। दीपावली मुहूर्त खरीद करके नहीं लाना चाहिए। पुरातन काल में तांबा पीतल के बर्तन लेने की परंपरा थी जो कि शुद्ध धातु के होते थे, परंतु समय के साथ में लोग स्टील के बर्तन लेने लगे। स्टील के बर्तन किसी कारणवश खरीद करके ला रहे हैं, उसमें थोड़ा सा गेहूं या डाल दीजिए, उसके बाद आप जो खरीद करके ला सकते हैं तो जो राहु का दोष होता है वह दूर हो जाता है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखना। इस दिन काले रंग के कपड़े, काली वस्तु की खरीदारी मत देखिए। जो दीपावली के दिन होता है, काले रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए, नहीं काले रंग की कोई सामान लाना चाहिए। यह बिल्कुल ही खरीद करके घर में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि जो अमावस्या का दिन होता है, काली शक्तियां का दिन होता है, काले रंग की कोई भी चीज आपके घर में लाते हैं, इसे राहु की शक्ति आ जाती है, केतु की शक्ति आ जाती है, शनि की कुदृष्टि लग जाती है और यह सारे निज ग्रह आपके घर में आ जाते हैं तो आपके घर में कलह एवं कलेश लेकर आते हैं। काली जो बिल्कुल काले कलर की कोई वस्तु है, काली चीज है, चीजों को लाने से बचना। चप्पल भी घर में खरीद करके, जूते हैं यह खरीद करके मत लाना। कई बार दीपावली के दिन कई जो बड़े बड़े सामान है खरीद करके लाते हैं, परंतु लोहे से बने जो जैसे कि धारदार हथियार हैं, जैसे कि कैंची है, चाकू है या फिर धारदार हथियार कहे गए, इन हथियारों को भी घर में खरीद कर लाने से बचना चाहिए। इस दिन अगर आप धनतेरस के दिन धनिया घर में खरीद करके लाते हैं और धनिया का छिड़काव थोड़ा सा इत्र डाल कर के रात्रि कालीन 8:30 के बाद में अगर आप अपने घर में पूरे माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए बीज मंत्र श्री महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए थोड़ा सा इत्र कौन सा यूज करना है वह भी बता दूं। गुलाब की जो इत्र होती है यह माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है, तो गुलाब की तरह का थोड़ा सा बंद इत्र डाल करके घर में थोड़ा सा छींटा मारते हैं तो पूरे घर में आप साल भर तक आपके घर में धन की कमी कभी नहीं होगी। आपके घर अन्न धन से भरे रहेंगे। बाद में इस धनिया को आप किसी भूमि में जाकर या आप इसे लगा सकते हैं, खुदाई करने की आप लगा सकें। जैसे जैसे धनिया में वृद्धि होती रहेगी, जैसे जैसे धनिया में पेड़ पौधे उगाएंगे, वैसे वैसे आपकी उन्नति शुरू हो सकती है। बाद में आप इसे अपने खाने में उपयोग जरूर कर सकते हैं। अगर आप भी अपना अध्यात्म उन्नति करना चाहते हैं तो दीपावली और धनतेरस के दिन यह उपाय जरूर करें। दोस्तों, इस धनतेरस पर अगर आप चाहते हैं धन की देवी माता लक्ष्मी धनतेरस के शुभ अवसर पर आपके घर में दौड़ी चली आए तो आप कमेंट बॉक्स में बस माता को बुला लेना और लिख देना माता लक्ष्मी, हम आपका स्वागत करते हैं।
हैं। दोस्तों आइए जानते हैं। सर्वप्रथम तो आपको चमेली की जड़ लाना चाहिए। चमेली की जड़ के बेनिफिट बताना चाहती हूँ, फायदे बताना चाहती हूँ। चमेली की जड़ में दैवीय शक्तियाँ समाहित रहती है। आपने देखा होगा चमेली का जो तेल है हनुमान जी महाराज को समर्पित होता है। इसमें हनुमान जी महाराज की दैवीय शक्तियाँ रहती है। जो लोग माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, लक्ष्मी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, जो लोग सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, मंत्रों को सिद्ध करना चाहते हैं, जो व्यक्ति आरोग्य रहना चाहते हैं, भगवान धनवंतरी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, व्यक्ति चमेली की जो जड़ होती है इसे अवश्य लाना चाहिए। चमेली की जो जड़ है इसे धनतेरस और दीपावली के पहले ले आना या फिर त्योहार आने से पहले भी ला सकते हैं और इसकी आपको पूजा करनी है। अगर पहले से पूजा ना कर पाए तो कम से कम एक दिन पूजा कर सकते हैं। इसकी पूजा करने के बाद इसे चांदी के ताबीज में धारण करना होता है। आपको दीपावली के दिन इसे चांदी के ताबीज में धारण करना होता है तो इससे दैवीय शक्ति की प्राप्ति होती है, अलौकिक शक्ति की प्राप्ति होती है, हनुमान जी महाराज की बरसती है। भगवान धनवंतरी सदैव आपको धनवान बना देते हैं। आप हमेशा निरोग रहते हैं। प्राचीन जानकारी आपको यह भरोसा दिलाता है मात्र यह जड़ धारण करने से डर, भय, चिंता, दोष का कारण, किसी दुश्मनी का डर, बीमारी का डर कभी नहीं सताएगा। दोस्तों प्राचीन जानकारी में दूसरे क्रम में आता है लड़जीरा नाम का पौधा। हमारी वीडियो में देख लीजिए, इस प्रकार का होता है लड़जीरा पौधा। कई जगह इसे चिड़चिड़ा के नाम से जानते हैं। कई लोग इसे अपामार्ग बोलते हैं। अब इसे अपामार्ग क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके जो बीज होते हैं उल्टी तरफ होते हैं, यह सीधे नहीं रहते। आप में से अधिकतर जितने भी लोग हैं बीज देखे होंगे फल के, वो सीधे तरफ होते हैं लेकिन यह उल्टे होते हैं, इसलिए इसे अपामार्ग कहते हैं। अर्थात यह दुनिया से उल्टा चलता है। अपामार्ग का संत महात्मा लोग सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं। तो इसे कब पहनना चाहिए, कैसे धारण करना चाहिए? तो दीपावली के रात के समय में आपको इसे धारण करना होता है। इसके धारण करने के बाद वह शत्रु का नाश करता है। और एक खास बात, जो लोग जैसे वशीकरण प्राप्त करना चाहते हैं कि सभी लोग उन्हें देख कर के सम्मोहित हो जाएं, उनके चेहरे से नजर ना हटाएं, उन्हीं की बात माने, तो ऐसे व्यक्ति जो चिड़चिड़ा है, अपमार्ग है, इसकी जड़ जरूर धारण करे। इसकी जड़ धारण करने के बाद अध्यात्म उन्नति होती है, बंद किस्मत के ताले खुलते हैं। और यह बात आपको सतगुरु ज्ञान चैनल लिख कर दे सकता है। दोस्तों आप जहां भी जाएं लोग आपको देख कर के आकर्षित होंगे, आपके वशीभूत हो जाएंगे। तो यह अवश्य धारण करें। इसे पहनने के बाद जो नवग्रह की पीड़ा होती है, नवग्रह में से किसी भी प्रकार के जो ग्रह है आपको गलत परिणाम दे रहे हैं, गलत फल दे रहे हैं, तो गलत फल देना बंद कर देते हैं, स्थिर हो जाते हैं। सतगुरु ज्ञान चैनल स्टिक और सही मार्ग पर चलने वाले उपाय और धर्म शास्त्रों में प्रमाणित उपाय बताता है। हमारा चैनल किसी के साथ छल कपट ईर्ष्या भाव नहीं रखता। सतगुरु ज्ञान चैनल एक भरोसेमंद और स्टिक जानकारी के साथ लिखित आधार पर है। दोस्तों सतगुरु ज्ञान चैनल के अनुसार तीसरे क्रम में आते हैं। हमारे हिंदू धर्म में बरगद को देव वृक्ष माना जाता है। देव वृक्ष क्यों कहा जाता है? क्योंकि वट सावित्री के दिन आपने जरूर देखा होगा इनकी पूजा होती है। जो बरगद है यह देव वृक्ष कहे गए हैं। इनमें समस्त देवी देवताओं की शक्ति समाहित होती है, बसी हुई होती है। जो बरगद वृक्ष है इसमें पितृ का भी वास होता है। बरगद का वृक्ष भगवान शंकर का स्वरूप कहा गया है। तो अगर बंद किस्मत के ताले खोलना चाहते हैं, अपनी आध्यात्म उन्नति करना चाहते हो, तो दीपावली की रात में पूजा करने के बाद बरगद की जटें अवश्य धारण करना। बरगद की जटा धारण करने के बाद आपको 20 से 25 चमत्कारी फायदे मिलते हैं। दोस्तों चौथे नंबर पर आते हैं सफेद मदार की जड़। अब सफेद मदार की जड़ क्यों धारण करनी चाहिए? जो मदार है सफेद कलर की, यह भगवान गणेश जी के स्वरूप कहे गए हैं। पुरानी सफेद मदार की जड़ होती है, यह भगवान
गणेश की सूंड की आकृति ले लेती है। अब आपने कई मंदिरों में देखा होगा मदार के गणेश जी बनाए जाते हैं। मदार के जो गणेश जी हैं इन्हें बहुत ही ज्यादा फल का कहा गया है। यह तत्काल अपना फल प्रदान करते हैं। दोस्तों, भगवान गणेश जी रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ के स्वामी कहे गए हैं। दीपावली पर भगवान गणेश की पूजा ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। इनकी पूजा के बगैर समस्त संसार हिल सकता है। प्रथम पूज्य देव गणेश जी अगर जिस व्यक्ति की उंगली थाम ले तो भगवान गणेश की सौगंध खाती हूँ, उसको विजय होने से, करोड़पति होने से, धनवान बनने से जो कठोर तपस्या करने के बाद फल मिलता है, मात्र उनकी सेवा करने से, उनकी उंगली थामने से प्राप्त हो जाता है। इन्हें विघ्नहर्ता ऐसे ही नहीं बोला जाता है। यह समस्त संसार के पीड़ांतक दुर्लभ चमत्कारिक रूप से विशेष शुभ कार्य, फल का और धनवान बनने वाली कल्याणकारी मानी जाती है। तो अगर आप रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ धन वैभव प्राप्त करना चाहते हैं तो मदार की जड़ इस दिन या पहले से ही ले आना। इसकी 2 से 5 दिन तक पूजा कर देना। इसके बाद गोवर्धन से पहले या गोवर्धन पर धारण कर सकते हैं, पहन सकते हैं। इसमें आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा। साध संगत जी, दिवाली को रोशनियों और खुशियों का त्योहार कहा जाता है। दिवाली वाले दिन हर कोई खुश दिखाई देता है। लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। बच्चे दिवाली की रात को पटाखे चलाते हैं। सबके घर रोशनी से जगमग हो रहे होते हैं। लेकिन क्या फायदा इन सब का अगर हम अपने सतगुरु को ही भुलाए बैठे हैं। बाबा जी ने एक ऐसी बात कह दी है जो आपको अंदर तक हिलाकर रख देगी। आज का वीडियो बाबा जी की कही एक बहुत गहरी और सच्ची बात पर आधारित है। इसको सुनने के बाद आप सोच में पड़ जाओगे और आप रोने भी लग पड़ोगे। वीडियो को बीच में मत छोड़ना जी, क्योंकि बाबा जी के इस संदेश को हर एक को सुनना है जी, बहुत ज़्यादा जरूरी है। साध संगत जी, वो दिवाली का ही दिन था और उस दिन बाबा जी डेरे में अपने कुछ सेवादारों के साथ बैठे बातें कर रहे थे। अचानक से बाबा जी बहुत जोर जोर से हंसने लगे। बाबा जी को बिना किसी वजह हंसते देख सेवादारों ने कारण पूछा तो बाबा जी ने कहा कि नहीं, कुछ नहीं, मैं तो बस वैसे ही हंस पड़ा था। कुछ देर के बाद बाबा जी फिर से हंसने लगे तो सेवादारों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बाबा जी बार बार किस लिए हंस रहे हैं। सेवादारों की बार बार जिद पर बाबा जी को हंसने का कारण बताना पड़ गया और साध संगत जी, बाबा जी ने जो कारण बताया उसको सुनने के बाद हमें विचार करने की जरूरत है। बाबा जी ने उस दिन अपने सेवादारों से कहा कि बेटा, 20 साल पहले एक सत्संगी डेरे आया करता था, यहाँ बहुत सेवा भी करता था। तब उसको नामदान की बख्शिश नहीं हुई थी। उसने बहुत सारे सत्संग भी सुने, परमार्थी किताबें भी पढ़ी, संगत की बहुत सेवा भी की और कुछ समय के बाद उसने नामदान के लिए अप्लाई कर दिया और मालिक की मौज से पहली बार में ही उसको पर्ची भी मिल गई और उसके बाद मैंने उसको नाम का भेद दे दिया। वो बड़ा ही खुश हुआ और मुझे वचन देकर गया कि सारी उम्र सिखाए गए तरीके के अनुसार भजन सिमरन करेगा।
अभी बाबा जी बता ही रहे थे कि बाबा जी फिर से हंस पड़े। तो सेवादारों ने पूछा कि बाबा जी, लेकिन इन सब में हंसने वाली बात हमें समझ नहीं आई। सेवा करना, सत्संग सुनना और उसके बाद नामदान के लिए अप्लाई करना तो हर सत्संगी का हक है। तो फिर उस सत्संगी ने ऐसा कौन सा काम किया जिस वजह से आप आज अचानक उसको याद करके हंस रहे हो? बाबा जी ने आगे बताया, बेटा, आज मुझे हंसी इसीलिए आ रही है, आज वो किसी बड़ी मुसीबत में फंस गया है और वो मुझे बार बार पुकार रहा है। इस पर सेवादारों ने फिर से पूछा कि बाबा जी, सारी संगत ही मुसीबत में आपको पुकारती है। अगर आपका वो 20 साल पहले वाला सत्संगी आपको मुसीबत में याद कर रहा है तो इसमें गलत क्या है? बाबा जी ने अब जो सेवादारों को बताया उसको सुनकर सेवादार एकदम चुप हो गए। बाबा जी ने बताया कि बेटा, मैं हंस इसीलिए रहा हूँ कि 20 साल पहले वो मुझसे नामदान लेकर गया था और इन 20 सालों में उसने मुझे एक बार भी याद नहीं किया। उसके जीवन में इन 20 सालों में ना जाने कितनी बार खुशियाँ मिली, उसने मुझे कभी याद नहीं किया। लेकिन आज जब उस पर मुसीबत आई तो वो मुझे पुकारने लगा। यह सुनकर सेवादारों ने हिम्मत करके बाबा जी से एक और सवाल किया। सेवादार पूछने लगा कि बाबा जी, तो अब क्या आप उसको मुसीबत से बाहर निकालोगे? बाबा जी ने सेवादारों से अब जो कहा उसको सुनकर वहां बैठे सारे सेवादार बहुत ज्यादा रोने लग पड़े। बाबा जी ने कहा कि बेटा, बाप को याद करे या ना करे और बाप के बुलाने से आए या ना आए, लेकिन एक बाप अपने नालायक से नालायक बेटे की संभाल जरूर करता है। बाबा जी की इतनी गहरी बात ने वहां बैठे सभी सेवादारों को रुला दिया। साध संगत जी, यह सिर्फ उस 20 साल पुराने सत्संगी की बात नहीं है, हम सबका भी वही हाल है। दुख में बाबा जी याद आ जाते हैं, लेकिन वैसे बाबा जी को हम याद नहीं करते। साध संगत जी, यहाँ बाबा जी को याद करने से मतलब है कि भजन सिमरन करके बाबा जी से अपने अंदर से जुड़ना। बाबा जी की फोटो के आगे माथा टेकने से या अपने मन में बाबा जी को हजारों बार याद करने से बाबा जी खुश नहीं होते। बाबा जी को खुशी तभी मिलती है जब उनकी संगत भजन सिमरन करती है। बाबा जी ने तो हमारी संभाल करने की जिम्मेदारी ले रखी है, वो तो हमारे जैसे नालायक से नालायक लोगों की भी संभाल करेंगे। लेकिन नामदान लेकर एक जिम्मेदारी हमने भी तो अपने कंधों पर ली थी। हम तो अपनी जिम्मेदारी को निभा ही नहीं रहे और मुसीबत आने पर उम्मीद लगाकर बैठ जाते हैं कि बाबा जी आएंगे और हमें मुसीबत से बाहर निकालेंगे। आज दिवाली है और दिवाली के इस मौके पर हमें अपने आप से एक वचन करना चाहिए कि हम भजन सिमरन को बिना नागा समय देंगे। अपने आप से वचन इसीलिए क्योंकि बाबा जी को दिया वचन तो हम निभा नहीं रहे, शायद खुद को वचन देंगे तो निभा पाए। साध संगत जी,
अभी वीडियो में बने रहिए। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगी जो इस 20 साल पहले नामदान लेने वाले सत्संगी वाली बात से बहुत मेल खाती है। साध संगत जी, ऐसा जरूरी नहीं कि सभी सत्संगी इस 20 साल वाले सत्संगी जैसे ही होते हैं। बहुत सारे सत्संगी बहुत ज्यादा भजन सिमरन भी करते हैं और इसीलिए संगत ऐसी रूहों को कमाई वाली रूह कहकर संबोधित करती है। बाबा जी का एक सेवादार था जिन्होंने अब चोला छोड़ दिया है। इनकी कमाई बहुत ज्यादा थी और ये हमेशा संगत को भजन सिमरन के लिए प्रेरित किया करते थे। इनके कुछ साथी सेवादारों ने इनके बारे में एक बड़ी ही गहरी बात बताई थी जिसको सुनकर सब हैरान रह गए थे। यह उन दिनों की बात है जब यह अपनी जवानी के दिनों में हुआ करते थे। डेरे से तो यह बचपन से ही जुड़े हुए थे। जवानी में आते आते ये डेरे में एक सेवादार बन गए थे और जब इन्हें नामदान मिल गया तो ये कहे समय अनुसार भजन सिमरन करते थे। डेरे में यह जिस कमरे में रहते थे उस कमरे में जब ये भजन सिमरन करने के बाद मालिक से अरदास करते थे तो इनके मुख से जो शब्द निकलते वो साथ वाले कमरे में भी सुनाई पड़ते थे। भजन सिमरन करने के बाद ये मालिक से अरदास किया करते थे कि हे मेरे मालिक, मुझे हमेशा दुख ही दुख देना। और जब ये अजीब सी अरदास साथ वाले कमरे में बैठे दूसरे सेवादार सुनते तो वो बड़े ही हैरान होते, क्योंकि ऐसी अरदास भला कौन करता है। सब मालिक से अपने लिए खुशियां मांगते हैं और ये मालिक से अपने लिए दुख मांग रहे थे। एक बार दूसरे सेवादारों ने इनसे कहा कि हमारा कोई हक तो नहीं कि आपसे यह सवाल करें, लेकिन हम सब बड़े हैरान होते हैं जब आप मालिक से खुद के लिए दुख मांगते हो। दूसरे सेवादारों का सवाल सुनकर इन्होंने जो बताया उसको सुनने के बाद दूसरे सेवादार रो पड़े थे। इन्होंने बताया कि मैं मालिक से अगर सुख मांगूंगा तो कुछ दिन सुख के काटने के बाद धीरे धीरे मैं उसी सुख में गुम हो जाऊंगा और बाबा जी को भूलकर बैठ जाऊंगा। इस संसार का और संसार में रहने वाले इंसानों का एक नियम है कि हर इंसान दुख आने पर मालिक को याद करने लगता है, लेकिन खुशी के दिनों में अपने परिवार अपने रिश्तेदारों के साथ खुशियां मनाने में ऐसा गुम हो जाता है कि फिर उसको मालिक की जरा भी याद नहीं रहती। इसीलिए मैं मालिक से अपने लिए हमेशा दुख ही मांगता हूँ, जिससे कि मैं उनको हर पल याद करता रहूं। इनकी गहरी बातें सुनकर दूसरे सेवादार हैरानी के साथ रो रहे थे। साध संगत जी, इंसान की सच में यही फितरत होती है। जब खुशी आती है तो उसको मालिक की याद नहीं आती। बहुत कम लोग खुशी आने पर मालिक का शुक्र करते हैं। शुक्र है एक ऐसा शब्द है जिसमें बहुत ज्यादा ताकत होती है। जब हम खुशी आने पर मालिक का शुक्र करते हैं तो फिर वो खुशी हमेशा हमारे साथ रहती है। लेकिन हम खुशी आने पर उस मालिक को ही भूलकर बैठ जाते हैं।
जिसकी वजह से हमें खुशी मिली है। हमारे में इतनी हिम्मत तो नहीं है कि हम मालिक से अपने लिए दुख मांग सके, लेकिन हम मालिक का हर हाल में शुक्र तो कर ही सकते हैं। मालिक अच्छे दिन दिखाए तो भी उसका शुक्र करना चाहिए, बुरे दिन दिखाए तो भी उसका शुक्र करना चाहिए, क्योंकि समय सबका एक सा कभी ना रहा और ना रहेगा। किसी ने बाबा जी से सवाल जवाब में पूछा था कि बाबा जी, मैं बहुत परेशान हूँ, जिस काम में हाथ डालता हूँ उसमें फेल हो जाता हूँ। तो बाबा जी ने उस भाई को भी यही समझाया था कि बेटा, मालिक पर विश्वास रखो, टाइम कभी एक सा नहीं रहता, सूरज भी निकलता है, बादल भी आते हैं, बारिश भी होती है, इसीलिए हमें घबराना नहीं चाहिए और पिछली गलतियों से सीखते हुए आगे बढ़ना है। साध संगत जी, बाबा जी बताते हैं कि दिवाली मनाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हमें उन महापुरुषों को भी याद करना चाहिए जिनकी वजह से हम यह त्योहार मनाते हैं। हमें बस ऊपरी तौर पर दिखावा नहीं करना है, हमें अपने मन में अंदर से उन महापुरुषों को याद करना है और हमें हमेशा सच बोलना है। हम दिवाली इसीलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। तो हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम दूसरों का बुरा करके खुशियाँ प्राप्त कर सकते हैं। साध संगत जी, हमें कभी किसी का बुरा नहीं करना है और मालिक की भजन बंदगी में लगे रहना है। साध संगत जी, आज दिवाली के इस शुभ अवसर पर सारी संगत को बाबा जी को थोड़ी देर समय जरूर देना है, जिससे कि हमारे बाबा जी भी खुश हो सके जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और एक बार फिर से सारी संगत को दीपावली की शुभकामनाएं देती हूँ। संगत से विनती है, कमेंट जरूर कीजिए और वीडियो को शेयर करने की सेवा जरूर कीजिए। और उन संगत से मेरी विनती है जी, जो पहली बार इस चैनल पर वीडियो को सुन रहे हैं, वो संगत के अपने इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।